ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 11 जुलाई 1974। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा मिलेगा। दृष्टि और वृत्ति को सत्व प्रधान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्वशक्ति की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे शिव बाबा ने पूछा, अपने आप को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी, त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुई तीनों तख्त नशीन समझते हो? तीन तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त, है ना। तीनों तख्त नशीन हमको रहना। तो पहला तख्त क्या है? साक्षीपन का तख्त। जो हो रहा है उससे अफेक्टेड नहीं हो जाना, साक्षी होकर के देखना। तो हम क्या हो जाएंगे? बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं रहेगा। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप की दिल रूपी तख्त। और तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। तो क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की तीन विशेषताएं सुनाओ। तो ये जरूर नोट डाउन करें डेली जो ये है। हाँ, फ्री टाइम में बीच में बैठ करके जब बैठे हो तो नोट करेंगे ना, तो और ज्यादा भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और हमारा बल भी बढ़ेगा। तो ये पहला क्या है? साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथ ही अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो तो भी अलग नहीं कर सकते। बाप और दादा को अलग नहीं कर सकते ना। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है, अनुभव करते हो कि दो हैं वह एक ही हैं। ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया, तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथ ही अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड, हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। दूसरा, बाप के दिल तक नशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसे विक्रमाजीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए हो तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। इतना बड़ा बात बाबा ने कह दिया जिसके अंदर क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो फिर ये वो किसी भी तख्त पे नहीं है। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले के को रिस्पांस दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा हर कार्य में आगे रखता है। सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी हैं।
वैसे बालक सुमालिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खोला, वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो, तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना। चाबी है, फिर भी बाप को कहते हो ताला खोलो। या समय पर चाबी नहीं मिलती? बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियां, यही चाबी है। ये तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि की दाता तो नहीं है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो वह करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले अभी तक छूटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे मैं छोटा हूं तो रचना कैसे रचेंगे? इसीलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो, तो अर्जी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। यानी पहले सर्व शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करना है, बढ़ाना है सर्व शक्तियों को योग से। तो किसी की भी बुद्धि का ताला हम ही खोल सकते हैं। दूसरी बात, बाप को उलाहना देते हो। उलाहना की भी क्यों है ना। इसी प्रकार का उलाहना कौन देता है? कोई भी बात का उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले, ये सब उलाहने है ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की सीट पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थित पर स्थित हो जाओ, तो कोई उलाहना नहीं देंगे। क्या उलाहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वो तो 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार की उलाहना नहीं देगा। उलाहना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तो क्या फायदा उलाहना देने का? थोड़ी फिर हमारा पाठ बदल जाएगा। हमारा जो पाठ है वो है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाबा कह रहे हैं, नॉलेजफुल बन करके उसको एक्सेप्ट करो। तीसरा बात, कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प बहुत बड़ा कारण है। मुख्य कंप्लेंट्स मेजोरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ये दोनों कंप्लेंट्स तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमरन में और विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है, तो दूसरे संकल्प दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला वह कितना बड़ा है, और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य,
और साथ साथ अपने विकर्मों का को भस्म करने का कार्य। कितने जन्मों का बोझ को भस्म करना, 63 जन्मों के पाप कर्म के खातों को भस्म करना है। और साथ साथ ज्ञान के खजानों को सुमिरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? तीन बात सुनाई ना। एक तो ज्ञान खजाने का सुमिरन करने का कार्य करो, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य करो, और तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य करो। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि को काम होते हुए भी बुद्धि कैसे फ्री है रहती है? फुर्सत कैसे मिलता है आप लोगों को व्यर्थ सोचने का? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया क्या? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? इतना कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उनको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल गौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसीलिए अपसेट होते हो। अतः रोज अमृत वेले बाप से मिलन मनाने के बाद, जरूर याद करने के बाद, रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प कर चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं को जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अभी बार बार ताज को उतार देते हो, वो ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने का। साक्षीपन की तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, वो स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, तो इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि हम होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में हम होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय मेजोरिटी के रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनकी ये कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने के मार्जिन में तब तो हिलती है, अगर फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो पाप ने स्मृति सुनाए उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है और चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसलिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सोचो। सुनो, अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, प्रैक्टिकल में लाओ, तो देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहधारी प्रति सोचना और संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसीलिए अगर ये साधारण स्लोगन भी पर प्रैक्टिकल में लाओ, तो दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंध की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। अगर कोई भी संबंध का रस बाप से नहीं लिया है, तो वो संबंध लास्ट में खींचेगा। कोई रस रह गया है क्या? जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है, जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है, फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन और सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन, साजन बनकर
अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा काल स्मृति में और समृद्धि में लाने वाला वह अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सब संबंधों के रस का व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नर्कवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नर्कवासी विष्ठा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो, कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। उस समय क्या बन गया, गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वालों को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेदार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व लहाना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। तो बाबा तो आज बहुत क्लास ले रहे हैं। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर रखते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, कि या वह स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसे चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय फोटो देखो। इसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण में आएगा। ऐसे चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने से ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे। अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो ये, शरीर को क्यों देखते हो, तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो कि मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेन करते कि वातावरण संग ऐसा है, साथी ऐसा है, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना जाना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय। हाँ, संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछें कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार होना, आप सब लोग नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति को तमोगुण से सतोगुण में परिवर्तन करना है, ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है पांच तत्वों को बदलने का, वशीभूत फिर वातावरण के हो जाने का। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हैं उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कभी वातावरण के वशीभूत नहीं होता। तो जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कभी भी वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है, तो अपनी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है, रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, यह कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य यह दो कंप्लेंट्स एक दो पार्टी से मिलते होते कंप्लेंट से विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करनी और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। कि बार बार बाबा एक ही बात हमको समझा रहा है ना, तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। कि अब पहला बात में हम मान लिए, दूसरी बार हमको सिखाना नहीं पड़ा तो आशीर्वाद, लेकिन बार बार सिखाना पड़ रहा है भगवान को।
एक ही बात कि देह नहीं देखो, आत्मा देखो ना। बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं बोलो, मीठा बनो। बार बार एक ही बात सिखाना पड़ रहा तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पार्ट समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं, एक वर्ष वायदा करके जाते हैं, फिर अगले वर्ष ये कंप्लेंट नहीं होगी, दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीत गया वह किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा? बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा का बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठे कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारा भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उसमें छिपा छिपा नहीं सकेंगे, टीचर को भी समझेंगे। मेरी गलती से हो। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हैं उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, छठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप से भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही, अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अब सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ। नॉलेज नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यों से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं पाते हो। अच्छा, यह हुआ क्यों का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारा पॉइंट्स दिख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि बार बार समझाते हैं तो अभी पाप के भागी हम बन रहे हैं। तो मुरली का सार था, साक्षीपन का तख्त बाप दादा का दिल तक, भविष्य के राज्य भाग का तख्त, इन तीनों तख्तों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यों में नहीं होगा। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी सर्व शक्तियां, तो इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएंगी। नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति दृष्टि का चंचल होना, ये दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। तभी तक हम लोग मुरली को यूज ही नहीं करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।